Hello everyone, welcome to Shagun Evan Academy. My name is Savraj, faculty of GS. तो आज का हमारा विषय है भारत का प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हमारा इतिहास क्या है और इसका वर्णन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा जो भारत का इतिहास है वो अतीत की घटनाओं का विवरण या वर्णन है और उसी अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। तो इसका जो जनक है वो कौन है? वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है। इतिहास का जो जनक दाता है वो है हेरोडोटस। तो इसने इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकंड है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और थर्ड है हमारा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसमें जो है मानव ना तो लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। कहने का मतलब है उस टाइम ना कोई भाषा थी और ना ही कोई लिपि थी जिसके बारे में वो किसी भी चीज से, किसी कला, लेखन या पढ़ने से परिचित नहीं था। और दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें मानव के पास भाषा तो थी लेकिन वो उसे आज तक पढ़ नहीं पाया। और थर्ड है हमारा हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें भाषा, लिपि और चित्र तीनों ही चीजें वर्णित हैं। इसमें भाषा भी थी, लिपि भी थी, हम उसे बोल भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे। अब उदाहरण के तौर पे हमारा आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जो है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसका एग्जाम्पल क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल जिसे हम पत्थरों का काल कहते हैं। दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी की सभ्यता। आप सब जानते ही होंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें लिपि तो मिली है, भाषा तो है, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा है हमारा प्राचीन काल। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा स्टोन एज है, स्टोन एज को हम पाषाण युग, और दूसरा है हमारा चालकोलिक पीरियड जिसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। दूसरा है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा है हमारा एशियन पीरियड जिसमें मध्यकालीन, मिडिएवल और पाषाण, ये तीनों ही आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें मानव ना तो लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था, जिसमें इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल को पत्थरों का युग और ताम्रपाषाण काल को तांबे का युग कहा जाता है। इसमें तांबे की खोज की गई थी। इसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल। अब पाषाण काल जो प्राचीन काल है, पूरा पाषाण काल है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में की थी। यानी कि हमारी पाषाणकालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में की थी। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ऐसे और कॉन्सेप्ट और वीडियो पाने के लिए लाइक करें और हमें फॉलो करें, शगुन एवन अकेडमी। थैंक यू।